देखिए, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ताल्लुक है और उस बिल का ताल्लुक है जो कि प्रोपेगेंडा हो रहा है सुबह से, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप सबको ये बात समझनी होगी, जो पासपोर्ट अथॉरिटी होती है वो फेडरल हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम होती है, नादरा भी उनके ज़ेरे इंतज़ाम है। जब एक चीज़ फेडरल हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है तो सूबाई हुकूमत उसमें किस तरह इशू कर सकती है। ना ऐसा कोई बिल पास हुआ है, ना ही हमारी असम्बली ने ऐसा कोई बिल पेश किया है। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के MPs के खिलाफ, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के खिलाफ। देखिए, MNA के पास ब्लू पासपोर्ट ताहयात होता है, उनके बच्चों के पास जो डिपेंडेंट होते हैं उनके पास होता है, और उनके स्पाउस के पास होता है। सेनेटर के पास होता है, सेनेटर के स्पाउस के पास होता है, उनके डिपेंडेंट बच्चों के पास होता है। जो MPAs होते हैं चारों सूबों के, उनके पास सिर्फ 5 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट होता है। जैसे ही टर्म खत्म होती है तो ब्लू पासपोर्ट भी खत्म हो जाता है। हमने ऐसा कोई बिल पास नहीं किया। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो तो वो सामने लेके आए। देखिए, सबसे कम मरात इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ले रही है। टूल टैक्स की बात हो रही है। टूल टैक्स तो 20 सालों से तमाम पार्लियामेंटेरियंस का फ्री है, तमाम जनरल्स का फ्री है, तमाम जजेस का फ्री है। फिर इसके साथ साथ अगर आप वो असले के लाइसेंस की बात करें, वो तो 20 सालों से 4 लाइसेंस दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी हमारे MPs ने किसी ने वो लाइसेंस हासिल ही नहीं किया। सबसे कम तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की है 1,75,000 रुपए। इस पे तो कोई बात नहीं करता। पंजाब की 6 लाख से ज़्यादा है, सिंध की 6 लाख से ज़्यादा है, बलोचिस्तान की 8 लाख से ज़्यादा है, MNAs की 8 लाख है, सेनेट्स की 8 लाख है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 1,75,000 रुपए है। इस पॉजिटिव चीज़ पे कोई बात नहीं करता। 2013 से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी और ना ही हमने इसका कभी ख्वाहिश का इजहार किया। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि इस किस्म के प्रोपेगेंडे ही हो रहे हैं। किसी के पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है तो सामने लेके आए। अब जहाँ तक आपने मुलाकात की बात की, बिल्कुल आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई। इस वक्त तकरीबन 5 बज रहे हैं और मुलाकात का टाइम खत्म हो चुका है। फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई। कुछ दिनों से एक बयानिया बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि नौरीन बीबी को इजाज़त है, वो मिलने नहीं आ रही। तो नौरीन बीबी तो पिछले ट्यूसडे को भी आई थी, आज भी मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये अफवाह है। हमने पिछले ट्यूसडे को भी जेलो काम से रब्ता किया था कि नौरीन बीबी टाइम से पहले आ गई थी कि बीबी यहाँ पे मौजूद है, अगर उनकी मुलाकात तय है तो आप उनको अंदर लेके जाएँ। जेलो काम कहते हैं कि हम आपका पैगाम अंदर भिजवाते हैं और जो मैसेज वहाँ से आएगा हम आपको रिप्लाई बैक कर देंगे। 9:30 बजे तक बैठे रहे, कोई रिप्लाई नहीं आया। आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई। बैरिस्टर साहब की बात हो रही थी, कोई मुलाकात नहीं हुई। इस वक्त किसी की भी मुलाकात खान साहब से होगी उसको हम वेलकम करेंगे, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत मुलाकात से, इमरान खान से, उनकी परछाई से खौफजदा है। क्लियर कर दिया। इसके बाद तो अब इसमें कोई शुबा नहीं रहना चाहिए। मैंने तो कह दिया, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो सामने ले आए। अब ड्राफ्ट की बुनियाद पे अगर कोई बात करता है, ड्राफ्ट तो रोजाना 100 आते हैं और ड्राफ्ट कभी एक्सेप्ट होते हैं, कभी नहीं होते, पेश होते हैं, नहीं होते। ऐसी कोई भी चीज ना पेश हुई है ना पास हुई है। कैबिनेट से कोई अप्रूवल नहीं मिली, कोई अप्रूवल मिली नहीं है, ना डिस्कस हुई है किसी के। लेकिन सर आजकल बिल कैबिनेट में पेश नहीं होते हैं। वो असम्बली में कोई बिल पास हुआ वो ले आए। तो सर पंजाब असम्बली में हमने देखा था कि पंजाब की एक बिल आया था, वो स्पीकर को भी पता नहीं था वो कैबिनेट। सर वो पंजाब की असम्बली का तो वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। नहीं होगा केपीके में सर, अगर होगा तो कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होगा ना, कोई बिल पेश होगा तो कोई बंदा उठेगा असम्बली के फ्लोर पे बिल पेश करेगा। इस तरह तो नहीं है कि हवा में कोई चीज हो गई, किसी को कानो खान खबर ना हो। और पासपोर्ट तो इतने बिल्कुल आम इंसान का दिमाग ही नहीं मानता। पासपोर्ट की अथॉरिटी तो फेडरल गवर्नमेंट की है, सुबह कैसे इशू कर सकता है या मंजूर करवा सकता है? हो भी जाए, हम MNAs को मिले हैं ब्लू पासपोर्ट, वो तहयात में। सर जी ये बताएगा, ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल खामोशी, ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल खामोशी है। अमल का जिम्मा जो है, जो इख्तियार है वो चकजई साहब का है। हमने अंदर पैगाम भिजवाया था कि हम कम्प्लीटली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, अफरीदी साहब, खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ बिल्कुल तैयार है, आप लाएमल दें, हम वहाँ पे हर सूरत में उसको यकीनी बनाएंगे। हमें वहाँ से पैगाम मिला कि आपने जो भी स्टेप लेना है आपने चकजई साहब से कंसल्ट करना है। हमने इसी पस मंज़र में उनसे मुलाकात भी की और चकजई साहब ने कहा कि लाएमल मैं ही दूंगा और वो जो भी लाएमल देंगे सब उनके पीछे खड़े। ताखीर नहीं होगी लाएमल में सर? यह चकजई साहब बेहतर बता पाएंगे आप। थैंक यू सर।